हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एमपी स्पेशल सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी को पता है, 16 फरवरी 2025 में एमपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमने भी एक लक्ष्य बनाया है कि हम आप लोगों की तैयारी में अपनी सहभागिता देंगे। एमपी स्पेशल विषयों को हम कवर करके आपके सेवा में प्रस्तुत करना चाहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम 12 से 15 वीडियो के अंदर इसे कंक्लूड करके आपको फरवरी माह में ही 8 9 10 फरवरी तक कंक्लूड करके आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कर दें, ताकि आप फिर से रिवाइज भी कर सकेंगे। इस सीरीज़ में हमने जैसे कि बता दिया है कि 12 से 15 वीडियो में कंप्लीट होगा। ये सीरीज़ एमपी पीसीएस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही बहुत सारी फैक्चुअल नॉलेज को लेकर आएगी, और इसमें आप हमारे डेली वीडियोस को देखकर, सुनकर और रिवाइज करके अपना एमपी पीसीएस एग्ज़ाम तैयार कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती है, हमारा ये विषय पसंद आता है, हमारा कंटेंट, हमारा सहयोग पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं आज के विषय के ऊपर। आज का विषय एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाला है आज की सीरीज़ में। मध्य प्रदेश का परिचय, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक और मध्य प्रदेश के संभागीय परिचय को हम आज पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश एक परिचय। जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश, और इसका एक पुराना नाम भी है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। वैसे मध्य प्रदेश के नामों की हिस्ट्री काफ़ी लंबी है, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। इसके कई नाम रह चुके हैं। जब भारत का निर्माण हुआ था उस समय भी इसके कई नाम रहे, और मध्य प्रदेश के अन्य नामों के बारे में इसका नाम हृदय प्रदेश रहा। इसका नाम हृदय प्रदेश है। नदियों का मायका भी कहा जाता है, कोहिनूर प्रदेश कहा जाता है, जनजाति प्रदेश, सोया प्रदेश भी बोला जाता है। और मध्य प्रदेश का बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है लघु भारत, क्योंकि ये लगभग भारत के जैसा ही दिखता है। आप देखेंगे कि इसका जो ऊपरी सिरा है कश्मीर के जैसा दिखता है, इसका जो फैलाव है वो भारत के जैसा दिखता है, और इसका निचला हिस्सा तो है नहीं, लेकिन अगर आप निचले हिस्से में एक इमेजिनरी लाइन अगर बनाएंगे तो ये भारत के जैसा ही दिखे, इसलिए उसका नाम लघु भारत है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा देने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को हुआ, और इसकी राजधानी भोपाल है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। भारत का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। इसमें से नया राज्य बना छत्तीसगढ़। भारत का कुल क्षेत्रफल 9.38% जो कि भारत का है, वो एक बड़ा क्षेत्रफल लेता है। 9.38% रिजर्व करता है एमपी अकेला ही। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य मध्य प्रदेश ही है, और प्रथम राज्य है राजस्थान। देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का फैलाव 74 डिग्री ये 9 है, 9 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट तक है। और अक्षांशीय दृष्टि से इसका फैलाव जब देखा जाएगा तो 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। आकार आयताकार है। अभी मैंने आपको दिखाया था मध्य प्रदेश का नक्शा, आप फिर से देखिए, आकार आयताकार है। पूर्वी बिंदु, अगर मध्य प्रदेश का बात किया जाए तो पूर्वी बिंदु कहलाएगा 82 डिग्री 48 मिनट। सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है ये, जो कि सिंगरौली में पड़ता है।
पश्चिमी बिंदु इसका 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर अलीराजपुर में पड़ता है। उत्तरतम बिंदु इसका 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश मुरैना में पड़ेगा और दक्षिणतम बिंदु इसका 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बुरहानपुर में पड़ता है। इसका राजकीय गान है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। बहुत ही सुंदर राजकीय गान। इस राजकीय गान की रचना श्री महेश श्रीवास्तव ने की। मध्य प्रदेश की भाषा, राजकीय भाषा हिंदी, राजकीय नाट्य माच, राजकीय फसल सोयाबीन है। इसका राजकीय नृत्य राई है, राजकीय खेल मलखंभ है जिसे 2013 में घोषित किया गया था। नर्मदा इसकी राजकीय नदी है। आम राजकीय फल। अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। राजकीय चिन्ह में 24 स्तूपों की आकृति बाहर की ओर बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये जो स्तूप बने हुए, ये जो आकृति फूलों की है ये स्तूप हैं और 24 स्तूपों की आकृति बाहर की ओर और मध्य में गेहूं और धान की बाली, ये धान है, धान की बालियां हैं और बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है। मैं जूम करके दिखाती हूँ, आप गौर से देखिए। ये 24 स्तूप हैं, ये धान की बालियां हैं और गेहूं की, ये बरगद का पेड़ है और ये अशोक स्तंभ है। राजकीय पशु बारहसिंगा मध्य प्रदेश का। राजकीय पक्षी दूधराज। दूधराज बुलबुल की तरह दिखने वाला है, जिसकी जो पूंछ होती है वो काफ़ी लंबी और सफ़ेद रंग की होती है। उसका शारीरिक संरचना सफ़ेद होती है। उसका मुख ब्लैक या ब्लू कलर का रहता है कलगी के साथ। राजकीय मछली मध्य प्रदेश की महाशीर। राजकीय वृक्ष बरगद। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश का 25वां स्थापना दिवस होता है, जिस दिन हुआ था। राजकीय पशु उसी दिन और राजकीय पक्षी भी उसी दिन घोषित किए गए थे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु। मध्य प्रदेश में कई प्रकार के केंद्र बिंदु पड़ते हैं, जैसे कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु, ये उज्जैन में मंगलनाथ में पड़ता है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु ये बैतूल में बरसाली में पड़ता है। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु ये कटनी में करौंदी में पड़ता है और वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु भोपाल में विदिशा जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु खुद अपने आप में, जो मध्य प्रदेश है उसका केंद्र बिंदु सागर संभाग में पड़ता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री इसमें पड़ती है। कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की ऊंचाई अगर देखी जाए तो 605 किलोमीटर और अगर चौड़ाई देखेंगे तो 870 किलोमीटर का इसका क्षेत्र चौड़ाई में फैला हुआ है। अब बात करते हैं संभागीय परिचय के ऊपर। तो प्रशासनिक राजनीति इसकी भोपाल है, राजधानी इसकी भोपाल है। संस्कार राजधानी जबलपुर। चित्रकला राजधानी भीमबेटका। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। इसके कुल संभाग 10 हैं। कुल जिले 55 हैं। कुल जिला पंचायत 55 हैं। कुल नगर पंचायत 294 हैं। कुल नगर निगम 17 हैं। कुल नगर पालिकाएं 98 हैं। कुल तहसील 428 हैं। कुल विकास खंड 313 हैं। कुल आदिवासी विकास खंड 89 हैं और कुल गांव 54,903 हैं। बहुत ज़्यादा गांव हैं, जैसे क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। संभागों में शामिल जिले, अब ये संभाग में डिवाइड किया गया है जो मध्य प्रदेश को। इसके अंदर काफ़ी जिले तो पुराने ही, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तभी गठित हो गए थे, जैसे कि जबलपुर 1956 में ही, इंदौर 1956 में, भोपाल 1956 में, ग्वालियर 1956 में और रीवा भी 1956 में ही गठित हो गया था। इन संभागों के अंदर जिले हैं जैसे कि जबलपुर में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्णा 9 जिले हैं। इंदौर में इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर 8 जिले हैं।
भोपाल में भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा 5 जिले हैं। ग्वालियर में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया 5 जिले हैं। रीवा में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर 6 जिले हैं। अब आता है नया संभाग सागर, 1975 में बना। इसमें सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी 6 जिले हैं। फिर उज्जैन आता है। उज्जैन 1977 में गठन हुआ। इसमें उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच 7 जिले हैं। चंबल का गठन 1980 में हुआ। इसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर 3 जिले हैं। नर्मदापुरम का गठन 1980 में हुआ। सेम इसका चंबल और नर्मदापुरम 1980 में ही गठन हुआ है। तो नर्मदापुरम में नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल 3 जिले हैं। शहडोल में 2008 में गठन हुआ। इसमें शहडोल, उमरिया, अनूपपुर 3 जिले हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान देते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 के समय 43 जिलों के साथ हुआ। फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर सन 2000 में। इसमें 45 जिले शामिल हो गए। 15 अगस्त 2003 को 3 जिलों का गठन और किया गया, जिसमें बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर को शामिल किया गया। 17 मई 2008 को अलीराजपुर को झाबुआ से अलग किया गया और 24 मई 2008 को सिंगरौली को सीधी से अलग किया गया। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा को शाजापुर से अलग किया गया और 1 अगस्त 2018 को निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके नया जिला बना दिया। जब आप मध्य प्रदेश के अंदर नए जिले के बनने का एक श्रेणी देखेंगे तो आपको एक लय बनती हुई नज़र आएगी 5-5 सालों के गैप की। तो देखना है कि 2003 में जब 3 जिलों का गठन हुआ, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, उसके ठीक 5 साल बाद 2008 में 2 बार अलीराजपुर, सिंगरौली का गठन हुआ। फिर 5 साल बाद 2013 में आगर मालवा का गठन शाजापुर से निकल के हुआ। फिर 5 साल बाद 2018 में निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके नया जिला बना दिया। और फिर 5 साल बाद 2023 में मध्य प्रदेश के 3 नए जिले और बने, मऊगंज, बांदुर्णा, मैहर, जिससे राज्य में अब जिलों की संख्या 55 हो गई है। इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।